भैया, एक बार और मुझे 500 रुपया दे दीजिए। मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। मदन, ये तो तुम्हारा रोज का हो गया है। फिर भी वह मदन को 500 रुपया दे ही देता है। ऐसे कब तक गुजारा चलेगा जी? दिन भर दोस्तों के साथ गप्पे मारने से घर नहीं चलता। कोई अच्छा सा काम देखो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। पर मैं 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो कर ही देता हूँ। अब और क्या चाहिए? हाँ हाँ, पता है कैसे इंतजाम करते हो। 2 वक्त के खाने के लिए भी लोगों से उधार लेना पड़ता है। इसे छोड़ दो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तुम ही बताओ भाग्यवान, मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो आप अपने नल्ले दोस्तों का साथ छोड़ दो। उसके बाद कोई काम करो, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढो। अरे भाग्यवान, धंधा करने के लिए भी तो पूंजी चाहिए, जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढिए। ठीक है, फिर मैं कल ही शहर जाऊंगा और कोई नौकरी ढूंढूंगा। तुम जितना सुबह हो सके तुम खाना बना देना और थोड़ा सा झोले में पैक कर देना। अगली सुबह मदन शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैं चलता हूँ और अब मैं ढेर सारा धन कमाने के बाद ही वापस आऊंगा। उसके बाद वह खाने की थैली लेता है और शहर की ओर चल पड़ता है। हे भगवान, अब और कितना चलना पड़ेगा? चलने की हिम्मत नहीं बची। कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। मदन उस पेड़ के नीचे आराम कर ही रहा था, तभी वहां एक जमींदार आ जाता है। तुम कौन हो भाई? इस गांव के तो नहीं लग रहे हो। और तुम इतनी धूप में कहां जा रहे हो? हाँ, मैं दानापुर का रहने वाला हूँ, पर कुछ मजबूरी होने के कारण नौकरी ढूंढने के लिए शहर जा रहा हूँ। ओह, तो ऐसी बात है। मैं इस गांव का जमींदार हूं। तुम चाहो तो मेरे यहां रहकर मेरे जमीन पर खेती कर सकते हो। बदले में तुम कितना मजदूरी लोगे वो बता दो मुझे। जमींदार साहब, मैं आपके पास 2 महीने काम करूंगा और उसके बदले में 5,000 लूंगा। हाँ हाँ भाई, ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम कल ही से काम में लग सकते हो। उसके बाद मदन उस जमींदार के घर ही काम करने के लिए रुक जाता है। मदन अपना जी जान लगाकर खूब मेहनत करता है। आखिरकार मेहनत करके 2 महीने में उस जमींदार के लिए फसल तैयार कर लेता है। ये लीजिए मालिक, आपका फसल पूरी तरह से तैयार है। वाह मदन, तुम्हारे अंदर मेहनत करने का अनोखा कला है। मालिक, अब मैं अपने गांव जाऊंगा। आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। उसके बाद वह जमींदार मदन को पूरे पैसे दे देता है। वह पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ दूर चलने पर वह एक फल वाले को देखता है। अरे, मैंने तो अपनी प्रज्ञा बिटिया के लिए कुछ भी नहीं लिया। ऐसा करता हूँ, कुछ फल ले लेता हूँ। फल का क्या भाव है भाई? देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। अनार 100 रुपए, आम 7 रुपए और अंगूर 80 रुपए है। बोलो भाई, कितना दूं आपको? मुझे 50 रुपये का आम दे दो भाई। 50 रुपए के बदले वो फल वाला मदन को 3 आम दे देता है। उसके बाद वह आम लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते शाम हो जाता है और वो एक कुटिया के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अंधेरा हो गया। अगर रात में सफर किया तो जंगली जानवर हमला कर सकते हैं। ऐसा करता हूं, यहीं रुक जाता हूं। सुबह होते ही घर के लिए निकल जाऊंगा। फिर वह डरते डरते उस कुटिया में जाता है। प्रणाम बाबा, पास के गांव में ही मेरा घर है। जाने में रात हो गया। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या आज रात मैं यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम जब तक मेरे यहाँ रुकना चाहो रुक सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। वैसे तुमने अच्छा किया जो अपनी बेटी के लिए आम ले लिए हो। मदन दंग रह जाता है। मगर ये आपको कैसे पता चला बाबा? आप तो अंतर्यामी हैं। कृपया मेरी दुखों का आप हाल करें। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटा। तुम्हारा भाग्य बहुत ही जल्द बदलने वाला है। अब तुम्हारी सारी दुख दूर होने वाली है। वो कैसे बाबा? आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? इसका तो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो बेटा। अब तुम आराम करो बेटा। उस रात मदन उसी कुटिया में सो जाता है और बाबा अपना तपस्या में लग जाते हैं। उसी रात राज्य के राजा को आधी रात में पेट में दर्द होने लगता है। मंत्री जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जल्दी से किसी वैद्य जी को बुलाइए। राजा के आदेश देते ही वहां पर वैद्य हाजिर हो जाते हैं।
वैद्य जी राजा को अपनी दवा देते हैं, पर उनके दवा से राजा के दर्द में जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। वैद्य जी, आपके दवा से तो जरा भी आराम महसूस नहीं हो रहा है। लगता है दर्द और भी बढ़ रहा है। महाराज, क्या पहले भी ऐसा आपके साथ हुआ था, या ये पहली बार ऐसा दर्द हो रहा है? हाँ वैद्य जी, बचपन में एक बार ऐसा ही हुआ था। उस समय भी दर्द बहुत ज्यादा था। उस समय मेरी दादी ने मुझे बासी आम का रस पिलाया था, तो पेट का सारा दर्द शांत हो गया था। हाँ महाराज, फिर तो हमें अभी के अभी आम का इंतजाम करना होगा। उसके बिना इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। पर अभी इतनी रात को हमें आम मिलेगा कहां से? वैद्य जी, अभी तो सभी फल विक्रेता सो गए होंगे। मंत्री जी, फिर उन्हें बिस्तर के साथ उठाकर उनसे आम लाइए, नहीं तो मैं आपको मेरा आदेश न मानने के जुर्म में मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के डर से मंत्री अपने सैनिकों के साथ आम के जुगाड़ में रात को ही निकल जाता है। अरे भाई, आप फल विक्रेता हो ना, क्या आपके पास आम मिलेगा? राजा साहब को आम की सख्त जरूरत है। नहीं मंत्री जी, आज तो सारे आम बिक गए। आज मेरे पास तो क्या किसी भी विक्रेता के पास आम नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन राजी जी के लिए पेड़ से तोड़कर अभी भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, हमें ताजा नहीं, बासी फल चाहिए। नहीं मंत्री जी, तब तो नहीं मिल पाएगा, माफ करिए। उस फल विक्रेता की बात सुनकर मंत्री जी वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने पर मंत्री जी को वहीं बाबा तप करते हुए मिल जाते हैं, जिसके पास मदन रुका हुआ था। बाबा जी, हम बड़ी मुसीबत में हैं। बाबा जी, कृपया हमारी मदद करें। फिर बाबा अपनी आंख खोलते हैं और देखते हैं तो मंत्री वहीं खड़े थे। क्यों मंत्री जी, क्या हुआ? इतनी रात को क्या मुसीबत आ गई? क्या बताऊं बाबा जी, राजा साहब के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और उस दर्द का इलाज एक बासी आम से हो सकता है, पर हमें कहीं भी एक भी आम नहीं मिला। अगर हम खाली हाथ लौटे तो राजा हमें मृत्युदंड दे देंगे। अरे आप चिंता मत करो मंत्री जी, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आप अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। उसके बाद वो बाबा अपने कुटिया के अंदर जाते हैं और वहां से आम ले आते हैं और उसे मंत्री को दे देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अगर आज आप ना होते तो पता नहीं क्या क्या होता। आप धन्य हो। मंत्री जी वो आम लेकर राजमहल की ओर जाने लगते हैं। राजमहल जाकर मंत्री उस आम का रस निकालकर राजा को दे देते हैं। अब हमें आराम महसूस हो रहा है। मंत्री जी, हमें और भी आम खाने की इच्छा हो रही है। आपने केवल एक ही आम क्यों लाए? माफ करिए महाराज, लेकिन महाराज, हमें यही फल बहुत मुश्किल से मिला है। पूरे राज्य में कहीं भी आम नहीं मिला। अंत में हमें यह फल एक अर्शी ने दिया। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए महाराज। अच्छा, ऐसी बात है? फिर तो हम उस बाबा से जरूर मिलना चाहेंगे। कल सुबह होते ही हम उनके पास जाएंगे। अगले दिन सुबह राजा अपने मंत्री और सैनिकों के साथ उस बाबा की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं। अगर आपने कल रात वो आम न दिया होता तो मैं पेट दर्द के मारे ही मर जाता। आप मुझे धन्यवाद ना कहें राजन। आपकी सहायता करने वाला तो कोई और है। मैं तो बस एक जरिया था। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। आप क्या कहना चाहते हैं? जो फल मैंने आपको दिया था वो एक दूसरे आदमी का था। वह कल रात मेरे कुटिया में विश्राम करने के लिए रुका था। अगर वह कल रात मेरे कुटिया में नहीं आता तो मैं आपकी सहायता बिल्कुल ना कर पाता। इस धन्यवाद का असली हकदार वही है। बाबा जी, हमें उनसे मिलाने की कृपा करें। अभी कुछ ही देर पहले ही यहां से अपने घर के लिए निकल गया। यदि आप जल्दी जाओगे तो वो आपको रास्ते में ही मिल जाएगा। उनके इतना बोलते ही राजा के सैनिक उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद राजा के सैनिक मदन को राजा के दरबार में पेश कर देते हैं। राजा थोड़ा उससे मजाक करना चाहा। तुम अपने थैले में क्या चुरा के ले जा रहे हो? सही सही बताओ, नहीं तो अभी तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। कुछ नहीं महाराज, इसमें कुछ आम है जो मैं अपनी बेटी प्रज्ञा के लिए ले जा रहा हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ महाराज। अच्छा ठीक है, लाओ वो आम मुझे दे दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मदन डर के मारे थैले में बचे 2 आम भी राजा को दे देता है। उसके बाद राजा वो दोनों आम खाकर उसका छिलका उसके थैले में डालकर उसे दे देता है।
वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट आम थे। मजा आ गया भाई। अब तुम इसे लेकर जा सकते हो। राजा के इतना बोलते डर के मारे वह वहां से जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर जाने के बाद वो राजा की सारी बातें अपनी पत्नी को विस्तार से बता देता है। फिर वह कमाए हुए पैसे अपनी पत्नी को दे देता है। कोई बात नहीं जी, वह हमारे राज्य के राजा हैं। अगर उन्होंने आपके वो फल खाए तो यह गर्व की बात है। अच्छा ये लो, इस थैले के कचरे को बाहर फेंक दो। मदन की पत्नी जैसे ही उस थैले के कचरे को फेंकने के लिए निकालती है, उसमें बहुत सारे हीरे निकलते हैं। ये देखिए जी, इसमें क्या है? ये तो हीरे लग रहे हैं। ये तो हीरे ही हैं। जरूर ये हमारे राजा ने मुझे उस आम के बदले दिए हैं। आखिर उस आम में ऐसा क्या गुण था जिसके लिए उन्होंने मुझे इतने हीरे दिए? अब हमारे दुख भरे दिन चले जाएंगे। हमें अब 2 वक्त के खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। हमारे तो भाग्य खुल गए जी। हाँ, मुझे एक साधु बाबा ने भी यही बोला था कि जल्द ही मेरी किस्मत बदलने वाली है। ये उन्हीं का आशीर्वाद का कमाल है। उसके बाद मदन अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, अगर हमारा दिल साफ हो और सच्ची मेहनत और लगन से अपना काम करें, तो एक ना एक दिन ईश्वर हमारी मेहनत का फल हमें जरूर देते हैं।